हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सा वस्त्र, जो हम 4, 5, 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। आप इसी प्रोसेस से और भी बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं, यानी 7, 8, 9, 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हम ये सीधी पट्टी से ही बना के तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप सीधी पट्टी से ही इसे बना सकते हैं और इजीली बन के तैयार हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, एक बार बस आप देख लेते हैं तो उससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ये जो ऊन होता है, मीडियम साइज़ का ऊन है, देखिए इसकी मोटाई आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद से मैंने इसके साथ क्रोशिया लिया है 4 नंबर का, 4 नंबर नहीं है, 2.5 mm का है क्रोशिया। तो इसी क्रोशिया से हम इसको बुनेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, उनको इस तरह से उंगलियों में जो भी क्रोशिया चलाता है उसको पता होगा कि इस तरह से लपेटा जाता है, और उसके बाद से हम इसको इस तरह से एक लूप बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये लूप बन के तैयार हो गया। और फिर से हम इस तरह से इसमें फंदा लेंगे और यहाँ से निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे, इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हमें टोटल 150 फंदे बनाने हैं। तो चलिए बना लें, फिर बताते हैं आगे। यहाँ पे हमने 150 फंदे कर लिए हैं कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 फंदे और 150 के बाद 3 फंदे और बनाएंगे। 1, 2, 3 बना लिया। और जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था वहीं से हम इसको इस तरह से फंदा ले लेंगे। और फंदा लेने के बाद से हम इसको पहले फंदे में इस तरह से डालेंगे। तो ये हमने डाला और ये हमारा 3 हो गया, 1, 2, 3। अब हम फंदा फिर से लेंगे, फंदा लेके हम 2 को 1 करेंगे और फिर से 2 को 1 करेंगे। इसी तरह से फिर से हमें फंदा लेना है और अगले फंदे में हम डालेंगे। इसको डाल के हम इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद से इसको इस तरह से ढीला ही रखेंगे और फिर से हमें फंदा लेना है, फिर से 2 को 1 करना है, 2 को 1 करना है। फिर से हमें फंदा लेना है, अगले फंदे में इस तरह से डालेंगे, फिर से इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद थोड़ा सा लूज छोड़ के इसको इस तरह से फंदा लेंगे, फिर 2 से 1 और 2 से 1 कर देना है। इस तरह से हमें सारे फंदे इस तरह से बना लेने हैं। फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे हमने ये पूरा कर लिया है। पूरा हमारा यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। 150 फंदे में हमने डबल यहाँ पे कर लिया है। अब बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम फंदा इस तरह से लपेट लेते हैं। इसके बाद से इसमें हम पहले जो फंदा ये हमारा है, इसमें हम 3 बनाएंगे। 1, 2, 3। तो ये 3 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंदा लेते हैं। फंदा लेके पहला जो हमारा है, देखिए पहला जो फंदे का होल है उसमें हम डालेंगे और इसको इस तरह से फंदा लेते हुए खींचेंगे और इसके बाद से थोड़ा सा लूज रखेंगे इसको। देखिए ये 3 हो गया, 1, 2, 3। अब थोड़ा सा लूज रखेंगे, फिर से फंदा लेंगे और 2 को हमें 1 करना है और 2 को हमें 1 करना है। इस तरह से ये करेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और फिर अगले वाला जो होल है उसमें डालेंगे, ऊपर वाला इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे और फिर से फंदा लेंगे और फिर से इसको खींचेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा लूज रखेंगे, फिर 2 को 1 बनाना है। देखिए 2 को 1 कर दिया, फिर 2 को 1 कर दिया। तो इसी तरह से हमें आगे भी सारा इसी तरह से करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया हमें ये पूरे फंदे पे करना है। तो चलिए कर लिया जाए, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये हमने 2 रो बन के तैयार कर लिया है। जिस तरह से हमने 2 रो बनाया है उसी तरह से हमें तीसरी रो भी बनानी है। तो चलिए तीसरी रो भी सेम इसी प्रोसेस से बना लिया जाए, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। देखिए हमने 3 रो पूरी कर ली है डबल क्रोशिया करके। अब बताते हैं इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। 1, 2 भी आप ध्यान से देख लेंगे तो पूरा डिज़ाइन वैसे ही बनेगा। तो बस आपको 1 या 2 में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो ये हमारा फंदा है, इसको हम 4 इसमें चेन बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया। अब इसमें फंदे हम लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 हमने इसमें फंदे ले लिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4। अब हम सेम जो हमारा ये पहला जो ये हमारा हुक है, इसमें हम डालेंगे, इसको पीछे से ऊन लेंगे, ऐसे हम करेंगे और फिर हम इसको
फिर से हम फंदा लेंगे और इसको 2 को 1 करेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे, 2 को 1 करेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे, 2 को 1 करेंगे, फिर से हम फंदा लेंगे और 2 को 1 करेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे 2 बचा है। अब 2 को ही ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसमें फिर से फंदा लेंगे, तो 1 2 3, 1 2 3 3 लेंगे और सेम में डालेंगे, सेम जो फंदा जिसमें हम डाले थे इसमें डालेंगे और पीछे से ऊन लेंगे। इस तरह से ऊन लेके फिर 2 को 1, फिर 2 को 1, फिर 2 को 1। अब हम फिर से 2 को 1 करना है यहाँ पे। एक 2 3 फंदा लिया, सेम में फिर से डालेंगे और फिर से 2 को 1, 2 को 1 और यहाँ पे फिर से हम 2 को 1 करेंगे। अब हमारे पास टोटल 3 फंदे हैं, 1 2 3। और फिर से हम 2 फंदे लेंगे, 1 2, फिर से हम सेम में डालेंगे और फिर से 2 का 1, 2 का 1 करेंगे, तो 1 2 3 4 हमारे पास फंदे बचे हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 2 फंदे से एक बार यहाँ पे करना है। अब हमारे पास टोटल 3 फंदे हैं, हम 3 फंदा और लेंगे, 1 2 3 लेके फिर से सेम फंदे में हम डालेंगे यहाँ पे और फिर से हम पीछे से ऊन निकालेंगे। फिर से हम 2 का 1 और 2 का 1 यहाँ पे करेंगे फिर से। अब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5, अब फिर से हमें 2 का 1 करना है यहाँ पे। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 फंदे हो गए। फिर से हमें 1 2 फंदे लेने हैं, फिर से हम सेम में डालेंगे और फिर से हमें 2 का 1 और 2 का 1 करना है। तो अब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हैं। फिर से हमें 2 फंदे लेने हैं, 1 2, फिर से हमें एक बार घटाना है, 2 का 1 और यहाँ पे हमारे देखिए कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से हमें एक फंदा ही लेना है और फिर से हमें यहाँ पे 2 का 1 करना है। अब देखिए हमारे कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे पास टोटल है। अब हमें क्या करना है, अब हम फंदा लेंगे यहाँ पे, 2 का 1 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 और 2 का 1। तो हमारा ये कुछ पान की शेप में इस तरह से पत्ते जैसा ये बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा इतना बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें हम जितने हमारे ये फंदे हैं, ये देखिए इस तरह से एक फंदा लेंगे और हम अपने ये पहले वाले फंदे में इस तरह से डालेंगे। इसमें डाला, बिना फंदे का डालेंगे या सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। जब हम फंदा लेके बनाते हैं तो इसे डबल क्रोशिया कहते हैं, और जब बिना फंदे का ये बनाते हैं तो सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो देखिए सिंगल क्रोशिया हमें ऐसे फंदा लेना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, फिर बिना फंदे का सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर 2 का 1, फिर सिंगल क्रोशिया यहाँ पे, फिर 2 का 1, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का 1, फिर सिंगल क्रोशिया यहाँ पे, फिर 2 का 1। फिर इस तरह से हमें यहाँ पे आना है, फिर 2 का 1। फिर हमें अगले फंदे में जा कर के इस तरह से यहाँ पे हमें फंदा लेकर के 2 का 1 कर लेना है। अब देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें फिर से इसी तरह से डिज़ाइन फिर से बनानी है। तो डिज़ाइन के लिए ध्यान देने वाली बात मैं ये बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। देखिए ये चीज़ को हमें कैसे याद रखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हमारी 4 चेन हो गई, तो इसमें 4 फंदा रहेगा, 1 2 3 4 फंदा।
अब 4 फंदे को हम इसी में फिर से डालेंगे और निकालेंगे। तो इसमें हमें 4 बार ही घटाना पड़ेगा, 1 2 3 4। 4 अगर फंदा लेंगे तो 4 बार घटाएंगे। अब अगले रो में हम लेंगे 3, तो 1 2 3, तो 3 हमने फंदे लिए हैं तो 3 बार घटाएंगे। तो देखिए 1 1 2 3। नेक्स्ट टाइम भी हमें 3 ही लेना है, 1 2 3, यानी 2 बार 3, 1 बार 4, 2 बार 3, 2 बार 3, 2 बार 3, 2 बार 2, 2 बार 1, और उतने टाइम ही हमें घटाना भी है। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 फंदे लिए तो 3 बार हमें घटाना है। तो 1 ये 2 ये 3 3। अब हमने देखिए 1 बार 4, 2 बार 3 हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, अब 2 फंदे, 1 2, तो 2 फंदे लिए तो 2 बार घटाएंगे। तो देखिए 1 ये 2, फिर से हमें 2 फंदे लेने हैं, 2 फंदे लेकर के और फिर से 2 बार घटाएंगे। तो 1 ये 2, और फिर से हमें 1 फंदा लेना है, 1 फंदा लेंगे तो 1 ही बार घटाएंगे। तो 1, फिर से 1 फंदा लेंगे तो 1 ही बार घटाएंगे, तो 1। अब हमारे टोटल पास कितने फंदे हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम सबको घटा के 1 कर देंगे। तो देखिए 2 का 1, 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 2 का 1 और 2 का 1। इसी तरह से हमें करना है। अब सब में हमने सिंगल क्रोशिया करके फिर से हम अगले फंदे पे आ जाएंगे। बस ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो पहले वाले में 4 फंदे 4 घटाना, 2 बार 3 फंदे 3 घटाना, 2 बार 2 फंदे 2 घटाना, और अगली बार 2 बार 1 फंदा और 1 बार घटाना। सब 2 बार होगा, लेकिन फर्स्ट वाली लाइन 4 फंदा और 4 बार घटाना होगा, बाकी 2 बार सारे होंगे। तो इसी तरह से हमें सारा इस तरह से इसको बुन लेना है डिज़ाइन, और बुन के मैं दिखाती हूँ कि इसे आगे क्या करना है और ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना हमारा ये कंप्लीट देखिए सब मैंने बना दिया है। यहाँ पे जितने भी डिज़ाइन बनने थे सब एक जैसे बन चुके हैं। ये देखिए मैंने फुल बना दिया है। इसी तरह से आपको भी बनाना है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम सिर्फ सीधी पट्टी से ही बनाने वाले हैं ड्रेस ये, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। तो सीधी पट्टी से कैसे अब इसको ड्रेस बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले एक सिरा हम लेंगे और सीधे तरफ से इसको अच्छे से सेट कर देंगे, और इसको हम इस तरह से राउंड करेंगे। जितना भी बड़ा घेर आपको बनाना है उतना बड़ा हम इसको, ये वाली पट्टी हमारी बड़ी होती जाएगी। तो ये 4 5 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। अगर आपको बड़ी साइज़ का बनाना है तो ये वाली पट्टी आपकी मैंने 150 फंदे लिए थे, तो आप अगर 6 नंबर का बना रहे हैं तो 150 से 180 हो जाएगा। अगर 7 नंबर का बना रहे हैं तो 200 हो जाएगा। 8 नंबर का बना रहे हैं तो वही 220 हो जाएगा। 9 नंबर के लिए तो 250, और 10 नंबर के लिए 260 फंदे ये लेंगे। तो इस तरह से ये घेर अवेलेबल होगा। शायद आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब ये घेर बनता है तो उतना हमें ज़रूरत पड़ेगी फंदों की। तो ये चलिए बना के दिखाते हैं। तो जितना बड़ा हमें ये लेना है उतना बड़ा हम घेर लेंगे। तो ये 4 5 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी का है, तो इतना हमें ठीक रहेगा। अब हम पहले तो इसको सेट करके देख लेंगे। तो हमने इस तरह से पहले घेर बना लिया। अब इसके ऊपर से ही फिर से राउंड करेंगे। इस तरह से राउंड करके पहले देख लेंगे कि क्या हमें सही से हमारा कमर का एरिया निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए ये अभी भी सही से नहीं है, यानी घेर को हमें और छोटा करना होगा। तो घेर को हमें और छोटा करने के लिए इसको और इस तरह से दबाना है। अब इस तरह से हमने दबा दिया ये घेर, अब हमारा इतना बड़ा हो गया। अब इसके ऊपर से ही हम इस तरह से फिर से घुमाएंगे।
घुमाते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम घुमाएंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये जो वाला जो डिज़ाइन हमारा बना है, ढकना नहीं चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम इस तरह से सेट करते हुए घुमाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारा देखिए कमर का एरिया हमारा 1 से 1.5 इंच यहाँ पे निकल गया, यानी हमें इतना ही लेना है। और इसको हम अच्छे से सेट करते हुए पिनअप कर देते हैं। तो चलिए पहले इतना कर लें, फिर दिखाते हैं। देखिए हमारा इतना ही हमने पिनअप कर लिया। अब हमें लेना है यहाँ पे सुई और धागा। आप मोटा वाला भी ले सकते हैं, पर मोटा वाला नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे जो इसके पैटर्न्स मैंने बनाए हैं डिज़ाइन ये वाले, तो ये पैटर्न्स जैसे हैं, इसी पे हम ये मोतियाँ अटैच करेंगे। तो कैसे हमें सिलना है, चाहे आगे से कर लें चाहे पीछे से कर लें, इसको इस तरह से सिलाई इसको करना है, जिधर से भी करें पैटर्न्स पे एक एक मोतिया अटैच करते जाएंगे। सिलाई भी होती जाएगी और दोनों काम एक साथ होते रहेगा। ये देखिए, ये हम पैटर्न्स पे आ गए। अब यहीं पे हमें एक एक मोती लगा देना है। ये देखिए इस तरह से, इस जगह पे आप गोल्डन मोती का भी लगा सकते हैं, सिल्वर भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ऊपर के साइड भी एक बार लगा देंगे, ताकि एक साथ दोनों काम हो जाए। तो इसी तरह से हमें सब में मोतियाँ लगाते जानी है और सिलाई साथ साथ में करते जाना है। तो चलिए इतना कर ले, फिर दिखाते हैं आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा घेर कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इस तरह की एक पट्टी बनानी है। पट्टी के फंदे को बात की जाए तो ये हमने 20 फंदे लिए थे, 20 फंदे मतलब 20 चेन बनाई थी, और उसमें हमने डबल क्रोशिया करके 3 रो बना ली है। अब हमने 3 रो बनाने के बाद से अब हम एक रो बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, यानी जब हम फंदा लेकर के और इस तरह से बनाते हैं तो उसे डबल क्रोशिया कहते हैं, और जब दिखाते हैं किस तरह से हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो 3 रो जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो 1 2 3 इस तरह से 3 पहले चेन बना लेंगे, फिर ऐसे फंदा लेंगे। फंदा लेके पहले जो ये हमारा होल है इसमें डालेंगे, पीछे से ऊन लेकर के इसको आगे करेंगे और इसको तीनों को एक बार में ही घटा देंगे। ये होता है हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये सारी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हाफ डबल क्रोशिया करके तीनों लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के बाद से इसे ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कैसे करना है ये भी मैं आपको सबको बताऊंगी। यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया, ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया की एक लाइन। अब इसे क्या करना है, पीछे से आवाज़ आ रही है, इग्नोर करिएगा। और इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो इसी को हमें इस तरह से यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। इस ऊन को हमें लंबा खींच देना है और इसके बाद से यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा एक पट्टी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, हमारा ये जो पट्टी हमने बनाई है, इसको 3 रो हमने डबल क्रोशिया किया है, 1 रो हमने सिंगल क्रोशिया किया है। सिंगल डबल क्रोशिया जो बोलते हैं, हाफ डबल क्रोशिया भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा है 4 5 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैं इसके जैसे कि आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो 7 8 9 नंबर के लिए, तो अगर 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, 4 5 6 नंबर का तो सेम ड्रेस आ जाएगी। 7 नंबर के लिए आप ये रो जो है ये 1 2 3 4 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया नहीं रहेगा। 8 नंबर के लिए 1 2 3 4 और 1 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से करेंगे। 9 नंबर के लिए 1 2 3 4 5
छः डबल क्रोशिया, और 10 नंबर के लिए 6 डबल क्रोशिया और 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और ये जो फंदे हैं 4, 5, 6 नंबर के लिए तो 20 ही रहेंगे, और 6 नंबर के लिए 7 नंबर के लिए 25 रहेंगे, 8 नंबर के लिए 30 रहेंगे, 5-5 बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से ये फंदे होंगे। अब ये हमारा हो गया कैप वाला हिस्सा। इसी तरह से हम ये पट्टी एक और बनाएंगे। इसका जो ये मेज़रमेंट है मैं बताती हूँ। फंदे तो मैंने इसमें लिए थे 35 फंदे यानी 35 चेन, और इसमें मैंने बनाए 1, 2, 3, 4 रो बनाई है डबल क्रोशिया की, और 1 रो बनाई है हमने सिंगल डबल क्रोशिया। ये है 4, 5, 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, और 7 नंबर के लिए हम ये वाली रो जो है ये हम 5 कर देंगे, टोटल 5 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया नहीं रहेगा। 7 नंबर के लिए हम 8 नंबर के लिए हमारा होगा 4 रो हमारा डबल क्रोशिया रहेगा, 5 रो हमारा डबल क्रोशिया रहेगा, 6वां रो हमारा हाफ डबल क्रोशिया रहेगा। 9 नंबर के लिए हमारा रहेगा 6 डबल क्रोशिया, 10 नंबर के लिए हमारा रहेगा 6 डबल क्रोशिया और 1 हाफ डबल क्रोशिया रहेगा। इस तरह से हमें मेजरमेंट करना है। तो अब हमें क्या करना है, इस कैप को लेना है, कैप वाले हिस्से को लेना है, और इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हमें इस तरह से कर देंगे। इस तरह से करके हमें यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई के लिए हमें लेना है सेम कलर का ऊन और धागा, जिससे कि हम अगर सिलाई दिखती भी है तो बेकार ना लगे, इसलिए हमें सेम कलर का ही लेना है। तो और कटिंग करने के बाद हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये सीधा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो पहले तो इसको हम इस तरह से हाफ इसका निकालेंगे। हाफ निकालने के बाद से हमें इसका जो हाफ वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक का सिलाई कर देंगे। तो चलिए सिलाई कर लें। हमने इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब ज्वाइंट करने के बाद से ये कुछ इस तरह से ये कैप वाला हिस्सा है। अब हम इसको लड्डू गोपाल जी को इस तरह से, लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा वस्त्र जो हमने बनाया है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा, जिसमें बिल्कुल भी हवा ठंड वगैरह कुछ नहीं लगेगी हमारे गोपाल जी को। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है, बहुत इजी वे में मैंने बताया है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इस ठंडियों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बताया है, इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, आप बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी साइज़ के लड्डू गोपाल जी का वस्त्र देखना है, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।